हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। तो जी टाइम अभी हो गया है 5:30 बजे का। और यहाँ पर ना मैं बना रही हूँ नाश्ता इनके लिए। तो जैसे अभी ये काम पर जाएंगे तो इनके लिए 2 रोटी बनाई है और चाय, और रोटी पर रख दिया है मक्खन, और अभी ना थोड़ी सी चटनी रख देंगे। तो जैसे ये अपना काम पर निकल जाएंगे और उसके बाद ना फिर मेरे बाकी काम शुरू होंगे। और मैंने पूरे घर में झाड़ू वगैरह लगा दी है और आंगन वगैरह भी धुल दी है। बहुत सारे काम कर लिए हैं क्योंकि हम ना उठे थे 4:30 बजे। और 4:30 बजे उठने के बाद ना बहुत सारे काम हमारे हो जाते हैं और ख़ुद के लिए भी हम टाइम निकाल पाते हैं। इसलिए हमारा हर रोज़ का ही यही नियम है। तो हम ना सुबह जल्दी उठ जाते हैं। क्या हो गया, अगर तबीयत ख़राब है तो भले ही, नहीं तो हमारा उठने का टाइम ना 4 बजे का ही होता है। 4 से 4:30 बजे तक हम उठ जाते हैं। और उसके बाद ना सारा सामान मैंने यहाँ से समेट दिया है और काउंटर को भी कर दिया है साफ़। मैंने अपने लिए भी चाय डाल ली है। तो जी अजी अब सभी चाय पी लीजिए। तो अभी इतने में ना, जब तक मैंने वो सारा सामान समेटा रसोई का, तो 6 बजे का टाइम हो गया था। अभी श्लोक तो सो रहा है, उसको भी उठा दिया है। पर ना बच्चे ना इतनी मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं उठने में, बहुत ही ज़्यादा। अभी कैसे तो उठ गया है, उठ के अभी तो जैसे अंदर बैठ गया है, फिर उसके बाद ना थोड़ी देर बाहर बैठ जाएगा। चाहे ना कितनी भी जल्दी सो लो, फिर भी ना बच्चे ऐसे ही करते सुबह का टाइम तंग। और ये है कि अगर ये घर पे हो ना, ये अगर उठा दे तो जल्दी उठ जाएंगे, नहीं तो इनका उठने का तो बिल्कुल ही नामो निशान नहीं है। क्योंकि भाई चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, सुबह का टाइम ना नींद आती बहुत ज़्यादा गहरी है। इतनी गहरी नींद ना रात को नहीं आएगी जितनी की गहरी नींद सुबह का टाइम आती है। और यहाँ पर ना फिर मैं लगी थी थोड़ी सी नाश्ते की तैयारी करने के लिए बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए बनेंगे आज प्याज के पराठे, वो भी दूसरे तरीके से। तो मैंने यहाँ पर ना 3-4 प्याज ना कद्दूकस कर लिए हैं। और यहाँ पर आटा लगाऊंगी अभी। तो आटा लगा के रख दूंगी, तब तक ना सेट हो जाएगा। तब तक फिर ना मैं नहाना धोना और जैसे पूजा वगैरह करूँगी। अभी बहुत सारे काम करने बाकी हैं। तो यहाँ पर मैंने आटा छान लिया। सिर्फ ना भी सुबह के लिए ही रोटी बना रही मैं, बाकी मैं दोपहर के टाइम ना कुछ और बनाऊँगी, नमकीन चावल या फिर रोटी सब्जी। और इधर जैसे आटे में हल्दी, नमक, मिर्ची, गरम मसाला, धनिया पाउडर, जो भी आपके पास मसाले ना वो डाल लीजिए। और आज ना इन प्याज का जो रस ना वो निचोड़ना नहीं है। तो आपको जो इसका रस होता है ना प्याज का, उसी समेत ना आटे में डाल लेना है और आटा को गूंद लेना है। तो उसमें पानी डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका आटा ऐसे ही लग जाएगा। तो मैंने इसमें पानी नहीं डाला, आटा ना ऐसे ही गूंद लिया मैंने पानी के प्याज से ही। और ना तो बिल्कुल पतला गया है और बिल्कुल ना टाइट है, बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट आटा हमारा तैयार हो गया था। आटा लगा के रख दिया है, थोड़ा सा वो सेट हो जाएगा। और फिर आगे थी मैं ऊपर, और आके देखा ना भाई मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था क्योंकि अभी तक धूप नहीं निकली थी। मौसम ना बारिश जैसा हो रखा था। और जैसे श्लोक भी उठ गया था, वो भरेगा ऊपर वाला ड्राम। जैसे टुंटी नहर की आई थी, जब टुंटी नहर की आती है ना, जैसे टंकी में पानी चलता है तो फिर वो ड्राम भी भर लेते हैं। और फिर जैसे मैं अपना नहा धोकर अपना आगे थी। सबसे पहले तो मैं मंदिर में लगाऊंगी पोछा, और बाकी पोछा मैं लगाऊंगी बाद में सारा काम जब बच्चे स्कूल चले जाएंगे। और यहाँ पर ना जैसे अभी दिया बत्ती करूँगी, फिर उसके बाद ना नाश्ता वगैरह बनाऊँगी। तब तक ना बच्चे भी अपना तैयार हो जाएंगे। तो साथ साथ में जैसे गरम गरम अपना प्याज के पराठे खा लेंगे। तो इधर वैसे जो भी जितने भी बर्तन होते हैं, ये दिए वगैरह सारे मैं मांझ कर लेकर आ गई थी। और इधर लगा लेते हैं दिया। तो सुबह की दिया बत्ती जब हम करते हैं ना, तो बड़ा ही सुकून मिलता है। चाहे हम भले ही देखो करें सिंपल तरीके से। और मुझे इतने अच्छे से देखो भाई नहीं आती पूजा पाठ करनी, मैं अपना सिंपल तरीके से भगवान को याद करती हूँ। और जैसे अब ना, तो हम ना खाटू श्याम गए थे ना, तो वहाँ से हम श्याम बाबा की मूर्ति लेकर आए थे। तो बड़ी सुंदर है। तो जैसे ना अभी दूध लेकर नहीं आए ना, ताज़ा दूध जो हम लेकर आते हैं उसका ही हम भोग लगाते हैं। तो अभी जैसे केशव नहाएगा ना, तो वो अपना भोग लगा देगा। तो उसके बाद ना जैसे मैं ऊपर तुलसी में दिया लगा के आई। और उसके बाद ना इधर आज गैस पे ही रोटी बनाऊंगी क्योंकि जैसे मौसम ख़राब हो रखा है जैसे मैंने बताया। और फिर ना जैसे हल्की हल्की ना फुहार सी आने शुरू हो गई थी। और फिर भाई काम बढ़ जाता अगर मैं ऊपर जाती रोटी बनाने के लिए। और फिर जैसे भाई बारिश आ जाए तो बड़ा ही मुश्किल होता है ऊपर से सामान लेके आना। तो बस ये है कि अभी के लिए रोटी बनानी है मुझे, इसलिए बस यहीं पर पराठे बना लूँगी। तो प्याज के पराठे ना ऐसे बनते हैं जैसे कि ना हम मेथी के पराठे बनाते हैं ना, जैसे आटे में हम मेथी भर के बनाते हैं, वैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम भाई ऐसे ही स्वाद था इनका। और बड़े ही आसान है ऐसे प्याज के पराठे बनाना भी, ना तो इसका जो रस वो भी नहीं ख़राब होगा और ना ही पराठे बनाते इसमें फटने का डर। और बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। चाहे आप ना मोड़ के बनाएगी पराठे, या फिर आप इसे गोल बनाएगी, तो लगते बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हैं गरम गरम और चाय के साथ। मैंने बच्चों को बोला था कि चाय बनवा लो, उन्होंने चाय बनवाने से मना कर दिया, कहने कि हम मम्मी हम ना लस्सी के साथ ही खाएंगे। लस्सी है, साथ में मक्खन है। जैसे मैंने कल परसों ना मलाई बिलोई थी और उसका अभी तक घी नहीं बनाया है, उसको ना ऐसे ही खाने लग रहे हैं बच्चे मक्खन को।
तो से आज या कल मक्खन को यानी कि घी बनाऊंगी इसका। तो जो भी ना 1 कटोरा और मलाई का इकट्ठा हो गया उसको भी बिलो लूँगी मैं, और फिर साथ में इसका भी घी बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ केसव के लिए, और जो घेवर रखा हुआ था वो भी इसने रख लिए है। तो बच्चों को मैं अच्छे से नाश्ता पानी करवा के तभी भेजती हूँ, सिंपल सी तसल्ली से। तो भाई गर्मी का टाइम है, और अगर बच्चे भूखा पेट जाए ना तो वही जैसे चक्कर भी आते हैं। आपको पता है कितनी गर्मी हो रखी है। और ना जैसे श्लोक बताता है मम्मी प्रार्थना में, जैसे बच्चे खड़े होते हैं ना ग्राउंड में, तो किसी किसी बच्चों को तो भी चक्कर भी आ जाते हैं। श्लोक और केशव के नाम मैंने टिफ़िन भी पैक कर दिए हैं, और उसके बीच में ना मैंने बर्तन भांडा भी सारा समेट दिया है। तो सारा काउंटर बिल्कुल चकाचक कर दिया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर तवा चकला सब बर्तन साफ़ कर दिए हैं। और 8 बजे का टाइम हो गया था। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको जो है ना ये बॉक्स, तो मुझे ये साफ़ करना है अभी इनके जाने के बाद। नमस्ते, ध्यान दे बेटा अच्छी तरह। बाय बाय बाय, नमस्ते अच्छे से। बाय बेटा। मौसम ख़राब हो रहा आज तो नहीं, बारिश हल्की हल्की सी बूंदाबांदी सी। तो बच्चों के जाने के बाद ना बिना ही टाइम गवाए हुए तो लग गई थी अपने काम पे, क्योंकि मुझे आज ना बहुत सारे काम करने हैं। एक तो जैसे थोड़ी सी रसोई की सफाई करनी है, और दूसरा ऊपर छत की भी आज सफाई करके आनी है। तो बहुत सारे काम है आज और टाइम पर ही निपटाने, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आलस कर गई ना तो भाई सारा काम रह जाएगा। क्योंकि मैं बीच में जब तक मेरा काम नहीं ख़त्म होता ना तब तक ना तो मैं फ़ोन चलाती हूँ, और ना ही मैं बैठती हूँ बिल्कुल भी, जब तक मेरा काम ना हो जाए। और भाई काम ना बहुत सारे होते हैं घर में, काम करने की कोई कमी नहीं होती है। जब अगर हम चाहें तो चाहे हम पूरा दिन लगे रहें तो काम बहुत सारे हो जाते हैं। तो ये 2 रैंक ना ख़राब हो रखे हैं बिल्कुल। जैसे एक में तो जो रसोई का सामान होता है डब्बे वगैरह मसाले वगैरह का है, और एक में जैसे ऊपर वाला जो रैंक है उसमें वो भी बिल्कुल ख़राब हो रखा है। तो अभी इनको दोबारा से साफ़ करके और दोबारा से लगाऊंगी इनको। हफ्ते में देखो एक बार तो देखो साफ़ करना ही बनता है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा फिर बिखर जाता है। और जो बाकी बॉक्स हैं ऊपर वाले बराबर वाले उनको मैं साफ़ करती रहती हूँ। और जैसे ना जो भी मैं साफ़ करूँ ना अभी इन बॉक्सों को, तो जो ये है ना स्टील के जाली सी है, तो इन पर भाई एक तो जर लग जाता है, पता नहीं क्या है। और कुछ ही थोड़े से ये ढीले भी हो रखे हैं, ये भी ठीक करवाने हैं। तो मैंने ले लिया है लोहे का जूना, और जितना भी उतर सका ना जर सा लग जाता है पता नहीं क्यों। और स्टील का है तो अच्छे से साफ़ किया है। फिर ऐसे क्या बोलते हैं स्पंज से साफ़ किया, फिर जैसे सूखे कपड़े से साफ़ किया है, और तब जाके मैंने यहाँ पर ना इसको लगाया है। तो काफ़ी टाइम लग गया इसको साफ़ करने में। और मैं इनके अंदर ना जैसे कवर लगा के ही रखती हूँ, क्योंकि अगर कुछ भी सामान गिरता है तो कवर पे ही रह जाता है। अगर कवर नहीं लगाना चाहते तो आप ना अखबार भी बिछा सकते हैं। तो नीचे वाला साफ़ कर दिया था, अब बारी थी ऊपर वाले की। ऊपर वाला भी बिल्कुल भाई इखरा बिखरा हो रखा था, क्योंकि मेरे अलावा भी जैसे जैसे घर में भाई 3 बंदे और हैं, तो उनके भी हाथ लगते रहते हैं, कभी कुछ निकालना कभी कुछ निकालना, इस वजह से। और इसमें रहता है जैसे चमचे वगैरह कड़छी वगैरह मशीन वगैरह, तो ऐसा सामान रहता है इसमें भी। तो ये भी फुल हो रखा है बिल्कुल। अगर हम ना अच्छे से सेट करके रखें ना अपने घर को रसोई को, कोई भी सामान लगा लीजिए आप, तो वो ना हमें आसानी से मिल जाता है। अगर सामान ना इखरा बिखरा पड़ा रहे इधर उधर उधर का इधर इधर का उधर, तो हमें ढूंढने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, और हमें सामान भी नहीं मिल पाता। और बिखरा हुआ घर भाई किसी को पसंद नहीं होता। अभी मुझे काउंटर को दोबारा से साफ़ करना है, क्योंकि सुबह तो मैंने मोटा मोटा ही साफ़ किया था, और जैसे इस पर मैं थोड़ा विम डाल दिया है और ले लिया है जूने लोहे का जूना। क्योंकि जब तक ना एक बार ना अच्छे से साफ़ ना करो ना तब तक चमक आती ही नहीं है, चाहे कितना भी रगड़ लीजिए। तो मैं तो अच्छे से शाम के टाइम इसको साफ़ करती हूँ बिल्कुल, चाहे फिर सुबह का टाइम पे जैसे विम वगैरह डाल के या साबुन लगा के जूने से। और देखो ये नहीं पता हमें दिन भर में कितनी बार हमारे काउंटर है जो स्लेब है कितनी बार यूज होती है। और गर्मी का टाइम है देखो, कभी नींबू पानी बना लिया, कभी जैसे लस्सी वगैरह, कभी कुछ कभी चाय, तो छींटे लगे बगैर तो भी रहता ही नहीं है। छींटे देखो लगते ही हैं, चाहे हम उसको कितना भी साफ़ कर ले कपड़े से फिर भी चिप चिप सी जाती ही नहीं है। अगर एक बार ना साबुन से रगड़ोगे ना आप जूने से, तो बिल्कुल स्लेब ना बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो मुझे काफ़ी इसको भी साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग गया। तो जैसे वाइपर से साफ़ किया, फिर जैसे कपड़े से साफ़ किया, तब जाके अच्छे से साफ़ हो पाई। अभी दिखाते हो आपको कितनी यहाँ पर शाइनिंग आई है ऐसे साफ़ करने से। तो भाई जितना भी हो सके ना हमें रसोई को साफ़ सुथरा रखना ही होता है, क्योंकि रसोई एक रसोई घर नहीं है, वो हमारी अन्नपूर्णा माँ है जो कि सबका पेट भरती है। और जितनी सफाई रसोई में रहेगी उतने ही अन्न धन के भंडारे भी हमारे भरे रहेंगे। और यहाँ पर ना सारी रसोई ना बिल्कुल साफ़ हो गई है और सीख ना कैसे चमक रही है। अभी सिर्फ ना ये पंखा रह गया साफ़ करना, ये देखो कितना गंदा हो रखा है, तो ये भी साफ़ करना, इसकी जाली खोलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो
रसोई तो हो गई साफ़, ऊपर वाला एरिया तो अब लगाऊंगी मैं पूरे घर में पोछा। नीचे का काम निपटा के फिर जाना मुझे ऊपर छत पे। तो आज ना छत की भी मुझे क्लीनिंग करनी है और काफ़ी दिन हो गए हैं छत की सफाई करे हुए। तो जैसे ना सुबह टाइम पानी आया था ना, सारी बाल्टी बुल्टी सब भर रखी हैं। बस ये कि नीचे का ये काम निपट जाए। और कपड़े धोने हैं नहीं, क्योंकि ये व्लॉग था मंगलवार के दिन का। और जिस दिन कपड़े नहीं धोने होते उस दिन भाई बहुत सारा टाइम बच जाता है। नहीं तो कपड़े को धोने में काफ़ी टाइम लगता है, फिर उनको भाई प्रेस करो, उनको लगाओ उनकी जगह पे। तो फिर ये कि आज ना मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है, तो जो कि मैं इस एक्स्ट्रा टाइम में ना अपने छत को धोऊंगी। और काफ़ी दिन हो गए हैं, तो यहाँ पर ना 15-20 मिनट में ना अच्छे से ना पूरे घर में वही लगा दिया है पोछा, दोनों कमरों में, अंदर बाहर। और यहाँ पर ना देख सकते हैं टाइम भी ना 9 बजे का हुआ है। 9 बजे तक ना मैंने कितने सारे काम निपटा दिए हैं। अगर मैं बीच में अगर बैठ जाती ना, तो जैसे मैंने फ़ोन चला लिया, और फ़ोन तो भाई ऐसी चीज़ है ना, अगर एक भी रील हम देखने लग जाए ना, तो ये नहीं पता फिर हमने कितनी रील देखते रहते हैं। और फिर ना हमारा बहुत सारा टाइम ना वेस्ट हो जाता है। और उसके बाद ना आ गई थी मैं ऊपर। अभी देखो मौसम ना भाई बड़ा ही बढ़िया हो रखा था ना, धूप थी। और ऐसे मौसम में ना काम करने का भी मन भी करता है। और अभी मैं धोऊंगी छत, तो यहाँ पर ना बाल्टी पानी की भर ली है। तो आज ना काफ़ी दिनों के बाद ना छत को धो रही मैं। मुझे याद भी नहीं कि लास्ट बार मैंने छत को कब धोया था, और बड़ी ही गंदी हो रखी थी भाई। देखो झाड़ू तो मैं लगाती हूँ 2 टाइम, सुबह भी और शाम के टाइम भी। फिर भी जितना धोने से ना सफाई होती है उतने भाई झाड़ू से नहीं हो पाती है। और देखो भाई पोछा भी नहीं लग पाता है इस छत पे, इतनी बड़ी छत पे। वैसे तो बिल्कुल पक्की है और चिकनी भी है ये, पर ये कि धोने के बाद ना बड़ा ही अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि आज ना मौसम बड़ा ही अच्छा हो रखा था ना, तो धूप थी। अगर धूप होती ना, और फिर तो भाई बड़ा ही मुश्किल होता धूप में काम करना। और 9 बजे तक ना यहाँ पर ना भाई पूरी छत पे धूप आ जाती है। और इस गर्मी में भाई धूप में काम करना बड़ा ही मुश्किल है। साथ में बुर्श भी लेकर आई थी, तो कहीं कहीं बुर्श भी लगाना पड़ेगा। और आज ना पौधों की भी थोड़ी बहुत ना डेंटिंग पेंटिंग करनी है, यानी कि दोबारा से इनको सेट करूँगी। जो ये मुंटी वाला दरवाजा है ना, जो इसके अंदर से हमने फाइबर बदलवाया था, तो जो पुराने वाला फाइबर था ना, उसमें से मैंने टुकड़े करवा लिए हैं, यानी कि लंबे लंबे से कटवा लिए हैं उसी दिन मेरे देवर से। और वो यहाँ पर लगाऊंगी मैं। तो जी देखो यहाँ पर ना इतनी देर में आ गई थी बूंदाबांदी सी, ना तो तेज़ थी और ना ही ज़्यादा हल्की थी। तो मैं भी कहाँ रुकने वाली थी, तो मैं भी फटाफट से लग गई थी अपने काम पे, क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा था। ऐसे मौसम में काम करना बड़ा ही मज़ा आता भाई। और छत को धोने में भी काफ़ी टाइम लग गया, पूरा 1 घंटा लगा था। जैसे पौधों के नीचे भाई जैसे पानी डालते ना, तो मिट्टी वगैरह भी हो रखी थी, और धोने से ही सारी मिट्टी निकलेगी। और साथ में मुझे पौधे भी हटा हटा के धोने पड़ रहे थे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि काफ़ी दिनों के बाद ना छत को धोया है। कल परसों वाली वीडियो पे ना एक बहन ने कमेंट किया था, उसने पूछा था जो आपके पौधे हैं ना गुड़हल के, जो उनमें कीड़े लगे हुए थे, तो आपने कौन सी दवाई डाली थी इनके अंदर। तो बहन दवाई का तो नाम पता नहीं है क्या है। तो जैसे यहीं पर पास में ही दुकान है एक, जो खेती बाड़ी में जो ना दवाई डालते हैं, वही दुकान कर रखी है और जान पहचान की है। तो पहले भी कई बार लेकर आया है कि ऐसा वजह से ना बोतल पानी के लिए जाता है, पेप्सी वाली आधी बोतल पानी करके उसमें वो 2-3 डाटे दवाई के डाल देता है, और हम शाम के टाइम उस पर छिड़क देते हैं। जब मैं मायके से आई थी तो मैंने दिखाए थे आपको कि कीड़ पौधे की क्या हालत हो रखी है ना। आपने देखे भी थे, बड़ा ही बुरा हाल हो रखा था। फिर मैंने अगले दिन ना केसों से वो दवाई मंगवाई थी, और शाम के टाइम में ना छिड़की थी वो। फिर जैसे शाम के टाइम छिड़कने के बाद ना सुबह देखा ना, तो भाई बहुत सारे जो कीड़े थे ना वो मर चुके थे, पर फिर भी ना वो पौधों से हटे नहीं थे। फिर मैंने जैसे एक और जैसे आगे बाज़ार में दुकान है, तो फिर मैंने केशव से ना 50 रुपये की दवाई और मंगवाई थी, थोड़ी सी दवाई दी थी उसने। और साथ में ना मैंने एक फुहारा मंगवा रखा है, जो कि आपको आगे दिखाऊंगी वीडियो में। वो भी बड़ा ही फ़ायदेमंद है। अगर आपके आसपास ना कोई ऐसे खेती बाड़ी करता हो ना, और दवाई जो डालते हो, तो थोड़ी सी दवाई आप ना ले आइए, और जैसे पानी की बोतल में मिला के आप उनको छिड़काव कर दीजिए। दवाई के बगैर तो कीड़े हटते नहीं, चाहे आप ना कितने भी देसी फॉर्मूले यूज कर लीजिए। दवाई छिड़कने के साथ ना मैंने फिर एक चीज़ और मंगवाई थी, जो कि आपको मैं अभी आगे दिखाती हूँ। तो यहाँ पर सारे मैंने पौधे वही लगा दिए, अच्छे सेट कर दिए, काफ़ी टाइम लगे इनको सेट करने में। तो यहाँ पर देखो, तो ये मैंने एक फुहारा मंगवाया था, और ये भाई फुहारा ना श्लोक ने ही देखा था। जैसे ना हमने मीशो ऐप पे देख रहे थे कि फुहारे कितने के आएंगे, तो फिर श्लोक बोला मम्मी ये वाला मंगवा के देख लो। तो मीशो ऐप पे तो भाई इसका रेट ना ऐसे 200 रुपये था, 170 रुपये का था रेट इस फुहारे का।
और जैसे फिर मैंने ना मार्केट से जैसे थोड़ी सी दवाई और मैंने मंगवाई थी केसव से 50 रुपये की, और साथ में फिर ये फुहारा भी लेकर आए थे, तो 70 रुपये का ये फुहारा मिल गया था। और आप ना इसको किसी भी बोतल में डाल के आप ना इसी पीछे से हवा भर के और छिड़क दीजिए। मैंने ना सारे जो कीड़े थे ना भाई इसी फुहारे से हटाए हैं। बहुत ज़्यादा कीड़े हो रखे थे, आपने जो देखा ही था पौधों का कितना बुरा हाल हो रखा था। तो ये फुहारा बिल्कुल फ़ायदेमंद है, और इतना इसका प्रेशर है ना बहुत ज़्यादा इस पर कीड़े। अब देखो 1 महीना हो गया है, 1 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं भाई दवाई छिड़की हुई, तो अभी तक तो कोई भी कीड़ा नहीं है। और बरसात के मौसम में ही कीड़े आते हैं ये। तो जी उसके बाद ना सारे पौधे मैंने अच्छे से लगा दिए हैं, और 1 घंटा लग गया, और भाई फिर से जैसे बूंदाबांदी आने शुरू हो गई थी। छत हो गई बिल्कुल भाई साफ़ सुथरी, और अब जाके भाई थोड़ा सुकून मिला। नहीं तो मुझे ये टेंशन हो रखी थी कि छत कब धुलेगी, अब कब मैं इन पौधों को अच्छे से सेट करूँगी। तो भाई अगर आप पौधों के शौकीन हैं लगाने के, तो इन पर ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मुझे ही पता है। जब ना पौधों में कीड़े लगे थे ना, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन रहती थी कि ये पौधे कैसे ठीक होंगे। तो उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, ऊपर का तो सारा काम निपट गया था, और बूंदाबांदी हो गई थी शुरू। उसके बाद भाई जैसे मैंने एक दिन पहले सिर धोया था और तेल लगाया नहीं था, तो यहाँ पर हल्का हल्का तेल लगाया है। एक मैंने और कमेंट किया था कि दीदी आप ना जो हेयर स्टाइल बनाती हो वो दोबारा से बना के दिखाइए। वैसे मैंने पहले भी आपको दिखाया था, ये कोई भाई हेयर स्टाइल नहीं है, बस सिंपल तरीके से जैसे मैं आगे से बाल उठा के और पिन लगाती हूँ, और बड़ा ही आसान है। जैसे आगे से आप ना बाल उठा के और पिन लगा लीजिए, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया है, और बस ना आप पीछे अपना रबड़ डाल लीजिए, तो ज़्यादा मेहनत लगती नहीं इसके अंदर भी, और आपको ना आपका ना एक लुक सा बन जाएगा और अच्छे लगोगे आप। और ये भी आप ना जैसे आप जब भी आप अपने बाल धो ना तब करके देखना, क्योंकि जैसे मैं अगर बीच की मांग पाड़ लूँ ना और फिर मैं सोचूं कि मैं ऐसे बाल उठाऊंगी तो नहीं उठते हैं भाई, नहीं हो पाता ऐसा हेयर स्टाइल। तो बाल धोने के बाद ही कर पाती हूँ मैं ये भी। तो साथ में मैंने चाय रख रखी थी अपने लिए बनने के लिए, जब तक मैंने कंघी वगैरह करी। और आप सभी को भाई आज का व्लॉग ना कैसा लगा बताना कमेंट करके। और अभी मैं चाय पीऊँगी, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, थोड़ा बहुत ना वीडियो का काम करूँगी, और वीडियो को यहीं पर करूँगी एंड। और मिलते हैं आप सभी को एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम जी।